वेलकम टू प्योर प्राइस एक्शन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कोई प्राइस किसी लेवल से मूव क्यों करता है, उसका रीज़न क्या है मूव करने का। कोई प्राइस मूव क्यों करता है बायर्स और सेलर्स के इम्बैलेंस से। लेट सपोज एक लेवल है 100 रुपये का, तो अगर प्राइस हमारा इस लेवल के पास में है यहाँ पे, और ना ही कोई बायर है और ना ही कोई सेलर एक्टिवेट है, तो प्राइस हमेशा इसी लेवल पे यहीं का यहीं रहेगा। ना ही प्राइस ऊपर मूव करेगा, ना ही प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि ना ही कोई सेलर है ना ही कोई बायर। समझने के लिए एक एग्जांपल लो। जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो या पीसी में वीडियो देख रहे हो, अगर आपसे कोई आपका फ़ोन खरीदने आता है और बोलता है, जैसे कोई आपसे आपका फ़ोन खरीदने आया, ये आप हो, आपके पास में आपका एक फ़ोन है, तो ये फ़ोन मानो 10,000 रुपए का। कोई एक फ़ोन लेना है, आप इसे कितने में दोगे अपना फ़ोन? कोई भी आइडिया आप सोच लो। आपने 10,000 बोली लगा रखी है। इतने में एक दूसरा आदमी आया कि मुझे भी यही फ़ोन चाहिए। तो अब आप किसको दोगे फ़ोन? जो पहले आया। अगर आप मान लो अपनी ज़ुबान के आदमी नहीं हो और आपको फ़ोन प्रॉफ़िटेबल होके बेचना है, तो आप इस 10,000 के रेट तुरंत 10,500 कर दोगे। फिर कोई तीसरा आ गया, तो अब क्या करोगे? अब 10,500 में तीनों लेने को तैयार हैं, अब क्या करोगे? अब आप किसी उसको दोगे जो और ज़्यादा बोली लगाएगा। तो जितने ही ज़्यादा लोग आते जाएँगे, आपके फ़ोन की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपका प्राइस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लो, सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। लेट्स सपोज़ आप एक सब्ज़ी खरीदने मार्केट में गए। आप मार्केट गए, आपने देखा टमाटर, लाल-लाल टमाटर पूरे एक ठेले में बिक रहे हैं, ठीक है? टमाटर ठेले में बिक रहे हैं और इनका प्राइस चल रहा है 100 रुपए किलो। तो आपने देखा कि जो भी आ रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर लेके जा रहा है। कोई भी आया, टमाटर लेके चला गया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, आपके एरिया में जो सप्लाई वाला, कोई भी सप्लाई चेन वाला होगा, वो किसी कारण से, वेदर कंडीशन या कुछ भी, वो टमाटर लेके नहीं आ पाया। लेकिन डिमांड उतनी की उतनी है। अगले दिन भी उसके पास आके 4 आदमी फिर पहुँच गए। उसके पास टमाटर नए आए नहीं, पीछे से जो आने थे वो आए नहीं। तो अब क्या करेगा वो, जितने उसके पास हैं वो उनके प्राइस बढ़ा देगा जिससे इसे प्रॉफ़िटेबल हो। तो ये इन्हें ज़रूरत है लेने की। इन लोगों को जो आए हैं इन्हें ज़रूरत है, ये डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टमाटर को और हाई रेट में, और ज़्यादा हाई रेट में बढ़ा के बेचने की पूरी कोशिश करेगा। मान लो नेक्स्ट डे इसके पास केवल 1-2 किलो टमाटर बचे, बहुत थोड़े से, सब बिक गए। पर डिमांड अब भी उतनी आ रही है। तो अब क्या होगा, अब उस 2-1 किलो बचे हुए टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा आपको उन्हें लेने के लिए। इन्हें लेने के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कल से भी ज़्यादा होगा बिकॉज़ ऑफ इट्स डिमांड। अब एक सेकंड सिनेरियो मान लो, सेकंड सेकंड सिनेरियो जिसमें ये सेम ठेली वाला है। सेम आप एक मार्केट में गए अपने, और आपने एक रिक्शा वाले पे से ये टमाटर रखे हुए हैं उसके पास बहुत सारे। सेम सिनेरियो है, आप फिर गए हो उसके पास लेने के लिए। तो अब सपोज़ 100 रुपए का ही रेट है, लेकिन अब कोई लेना नहीं चाह रहा है। सबके पास फुलफिल है टमाटर, लेकिन इस टमाटर की एक एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो धीरे-धीरे टाइम के साथ ये सड़ने लगेंगे। अब इसे अपनी ये ठेली खाली करनी है, इसके पास फुल स्टॉक पड़ा है, तो अब इसे बेचना है। ये आदमी आया, इस पहले की तरह इसके पास इतनी सारी डिमांड नहीं है, केवल 1 या 2 आदमी आए हैं बस लेने के लिए, पर टमाटर इसके पास पूरे हैं। तो अब इसे ये सारी बेचने के लिए अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे थोड़े, जिससे कि और ज़्यादा लोग इसके पास अट्रैक्ट हों और इसकी ये क्वांटिटी बिक जाए सारी। अब कोई साइड वाली ठेली में खड़ा होके देख रहा है कि उसके पास इसने प्राइस गेर दिया, 90 रुपए कर दिया, और इसके पास सेम प्राइस 100 रुपए का है अब भी। तो इसके जो कस्टमर होंगे वो भी अब इसके पास आके इसे लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत सारी है इसके पास और डिमांड कम है। तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए इसने अपना प्राइस गिर दिया। तो जब प्राइस गिरेगा, तो ये मान लो कि उस स्टॉक को खरीदने के लिए इतने लोग वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है।
नाउ कम टू पॉइंट, ये सब जैसा हमने इस चीज़ में समझा, इस वाले एग्जांपल और इस वाले एग्जांपल फ़ोन के, ये सब चीज़ें आपकी स्टॉक मार्केट में होती हैं, या आपकी करेंसी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, सब में यही चीज़ चलती है, एक सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, जो कि अच्छे खासे मिलियंस ऑफ रुपीस के इस लेवल पे अपने स्टॉक्स बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ये पक पूरा ट्राई करेंगे कि हम अपनी क्वांटिटी जितने महंगे से महंगे में चाहें इसमें बेच दें यहाँ से सारी। और कहीं किसी लेवल पे बायर्स अवेलेबल हैं, या मान लो इस लेवल पे यहाँ बायर्स अवेलेबल हैं, यहाँ डिमांड है कि हमें खरीदना है, हमें अपने बिलियंस के शेयर इस लेवल से उठाने हैं, 100 के लेवल से, नहीं तो फिर महंगे हो जाएंगे। तो प्राइस जैसे इस पे आएगा तुरंत उठ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उस लेवल को छोड़ेंगे नहीं एक बाइंग करने के लिए। एक एग्जांपल ले लो, आज गोल्ड का रेट एक डेढ़ डेढ़ के ऊपर है, 1.5 लाख के ऊपर। तो अगर कल को आपको गोल्ड का रेट, मान लो आप सो के उठे हो, सपोज आप सो के उठे और आपको 80,000 मिल जाए, तो कितने टूट के पड़ेगी कुत्ते की तरह दुनिया की, खा जाओ बस इसे। 80 के प्राइस में इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी कि वो 80 क्या, वो मतलब खुलते ही 7 ऊपर पहुँच जाएगा, इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक मेन रीज़न होता है किसी भी प्राइस को ऊपर या नीचे जाने का, सप्लाई और डिमांड। थैंक यू।